हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारी आज की क्लास है रेशियो एंड प्रॉपर रेशियो से हमारी अगली क्लास है। ट्रिक नंबर 3 हम आपको बताते हैं। ट्रिक नंबर 3 है, फर्स्ट है, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इज इक्वल्स टू वैल्यू दी हुई है डब्ल्यू रेशियो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड एंड डी रेशियो ई की वैल्यू दी हुई है एम रेशियो एन हो, तो हमें इन सब में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले तो हम ये जो हमारा ए बी सी डी एंड ई दिया हुआ है, सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है गाइस। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई तक की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हमने ई तक यहाँ पे लिख लिया रेशियो करके। अब सबकी वैल्यू सबके नीचे लिख देना है। ए की वैल्यू डब्ल्यू है, बी की वैल्यू एक्स है, तो इसी तरीके से हमें इन सबके नीचे सबकी वैल्यूज़ लिख देनी है। ठीक है गाइस। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई है, जो कि ए की वैल्यू डब्ल्यू है, बी की वैल्यू एक्स है, सी की वैल्यू वाई है एंड डी की वैल्यू जेड है। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम यहाँ तक देखेंगे, डी तक हमने यहाँ पे लिख दिया डब्ल्यू रेशियो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड एंड अगले स्टेप में क्या है, डी रेशियो ई की वैल्यू एम रेशियो एन। अब जो डी की वैल्यू दोबारा से दी हुई है उसको हम उसके नीचे लिखेंगे। पहले तो यहाँ पे डी की वैल्यू जेड थी, अब दोबारा यहाँ पे डी की वैल्यू एम है, तो हम उसके नीचे लिखेंगे, ठीक नीचे। ठीक है गाइस। तो एम रेशियो एन। अब हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम W का मल्टीप्लाई M में करेंगे, फिर X का मल्टीप्लाई M में करेंगे, फिर Y का मल्टीप्लाई M में करेंगे, फिर Z का मल्टीप्लाई M में करेंगे, फिर Z का मल्टीप्लाई N में करेंगे। ठीक है गाइस, समझ में आया आप सबको? सीधा सीधा करना है। W का मल्टीप्लाई M में, फिर X का मल्टीप्लाई M में, फिर y का मल्टीप्लाई m में, फिर z का जो मल्टीप्लाई है वो m में करेंगे एंड फिर से जो z की यहाँ पे दिया उसका मल्टीप्लाई n में करेंगे। ठीक है गाइस। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो w m आ जाएगा, रेशियो x m आ जाएगा, रेशियो y m आ जाएगा, रेशियो z m आ जाएगा, रेशियो z n आ जाएगा। यानी कि अगर वैल्यू पूछे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो एक ई की वैल्यू क्या है, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। अगर इसी में क्वेश्चन में तो पूछ ही लेता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी, ऐसा दिया हुआ रहेगा, सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद इसमें से किसी की भी वैल्यू पूछ सकती है, किसी 2 की 3 की। तो हम अगर यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछेगी तो डब्ल्यू एम रेशियो एक्स एम रेशियो वाई एम, ये हो जाएगी यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है गाइस। अब हमारा अगला ट्रिक क्या है, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू डब्ल्यू रेशियो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड ये दिया हुआ है एंड डी रेशियो ई रेशियो एफ की वैल्यू दी हुई है एल रेशियो एम रेशियो एन। ठीक है, तो वैल्यू सबकी पूछेगी, तो हम सबसे पहले यहाँ एफ तक दिया हुआ है तो सबको हम लिख लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो एफ। ठीक है गाइस। अब यहाँ तो डी तक की वैल्यू दी हुई है फर्स्ट में, तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू उसके नीचे लिख देंगे, ठीक नीचे। तो डब्ल्यू रेशियो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड ये डी तक की वैल्यू है। अब दोबारा से यहाँ पे डी और ई और एफ की वैल्यू दी हुई है, तो डी के नीचे हम दोबारा से यहाँ पे एल लिखेंगे, फिर ई के नीचे एम लिखेंगे, एफ के नीचे एन लिखेंगे। ठीक है गाइस। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू का मल्टीप्लाई एल में, फिर एक्स का मल्टीप्लाई एल में, फिर वाई का मल्टीप्लाई एल में, फिर जेड का मल्टीप्लाई एल में। ठीक है गाइस, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद हम जेड से स्टार्ट करते हैं। ये सब तो एल में मल्टीप्लाई हो गया, फिर जेड का भी मल्टीप्लाई एल में हो गया। अब जेड का मल्टीप्लाई एम में, जेड का मल्टीप्लाई एन में। अगर इसके आगे भी वैल्यू दी हुई होती तो जेड का मल्टीप्लाई इसमें करते। ठीक है, तो फिर हम मल्टीप्लाई सब में कर लेंगे, तो डब्ल्यू एल रेशियो एक्स एल रेशियो वाई एल रेशियो जेड एल रेशियो जेड एम रेशियो जेड एन, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है गाइस। अब हम आपको एक एग्जांपल समझा देते हैं। यदि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू
3:2:5:4 है तथा D रेशियो E की वैल्यू 3:5 है, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E किसके बराबर होगी। ठीक है गाइस, अब सबसे पहले तो हम E तक की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। E तक A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E। अब सबकी वैल्यू सबके नीचे लिख देंगे। A की वैल्यू 3 है, यानी कि 3:2:5:4 यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके अगले टर्म में हम D रेशियो E की वैल्यू लिखेंगे, तो D की वैल्यू हम इसके नीचे लिखेंगे, तो 3:5। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है गाइस, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15, फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12, फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 20। ये हमारी फाइनल वैल्यू है। ठीक है गाइस, ठीक इसी तरीके से हम कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो ऐसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे इजीली। ओके गाइस, जहाँ कहीं भी आपको समझ ना आया हो एक ट्रिक, तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके गाइस, and please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching. Bye.